का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में एक टॉपिक होने वाला है कि पढ़ाई कैसे करें। और यहाँ पे सभी सीयूटी का एग्ज़ाम जो फॉर्म जो होता है उसको मैंने भर चुका है और भी सब कुछ हो गया है। तो फिर आप तैयारी कैसे करें, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जो कि डोमेन सब्जेक्ट आपका जो होता है वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको डोमेन सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है और ज़्यादा करके आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज पे फोकस करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्रिपरेशन अपनी कैसी करनी है। देखिए, मैंने भी सीयूटी का एग्ज़ाम दिया था, लगभग 2024 में भी दिया था, 2025 में भी दिया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेटजी क्या होगी। देखिए, सबसे पहले आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपको नहीं पता कि इसका सिलेबस क्या है तो आपको सिलेबस से रिलेटेड वीडियो बना देंगे, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। उसमें जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आप एनटीए के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे शॉर्टकट में ही आपको सिलेबस दिया गया है। आपका मतलब क्या क्या आएगा, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको नहीं पता, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज में आपको, जैसे अगर आप हिंदी लैंग्वेज से एग्ज़ाम देना चाहते हो तो फिर आपको हिंदी लैंग्वेज का ग्रामर पढ़ना है आपको। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो इंग्लिश का ग्रामर पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा करके डोमेन पे फोकस नहीं करना है। डोमेन पे तभी फोकस करिए जब एग्ज़ाम के लगभग 15 से 20 दिन बच जाएँ, तभी आप डोमेन पे फोकस करिए। बाकी अगर आपका मैथ है या फिर कोई प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है जैसे, तो वो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब कि अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है तो फिर आपको रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी कि मैथ को हल करना चाहिए। जो भी आपका चैप्टर है क्लास 12th में उसी का आपको सेम सिलेबस है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और ज़्यादा करके आप अगर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं आपका करंट अफेयर से आता है, फिर जीएस का आता है, यानी कि सब उसमें रहता है। पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हर एक चीज़ रहता है। तो फिर कहाँ से क्या पूछ देगा, तो यही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। इसलिए आपको जनरल एप्टीट्यूड पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसमें जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग भी आ जाता है आपका, फिर साधारण मैथ यानी साधारण गणित भी आ जाता है। तो हर एक चीज़ को लेके आपको चलना है। तो इसीलिए आपको मैं जीएस के लिए मैं बुक बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता। तो अगर आपको सीयूटी का अच्छा तैयारी करना है तो उसके लिए आपको मार्केट में आपको लूसेंट मिल जाएगा, तो आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी मैथ के लिए आपका क्लास 8 तक जितने भी मैथ के चैप्टर हैं आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि उसमें आप कहेंगे तो फिर मैं सिलेबस पे वीडियो में बना दूंगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको साधारण मैथ पढ़ना है और जीएस उसमें है, करंट अफेयर्स हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। बाकी अगर आपको ई बुक चाहिए तो फिर हमारे लर्निफाई क्लासेस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री अभी चल रहा है, तो आप लोग वहाँ से ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें 5 साल का जो है, सॉरी हाँ, जो 4 साल का है 2022 से लेकर 25 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तो उनका मैं पूरा ई बुक बना के अपने ऐप पे डाल दिया हूँ, जो कि आपको लर्निफाई क्लासेस ऐप पे मिल जाएगा। जाएंगे आप गूगल प्ले स्टोर पे, फिर वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो फिर आपको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहाँ से मिल जाएगा। बाकी अगर आपको पढ़ाई करना है तो लगभग 2 घंटे आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के दीजिए और 1 घंटे आपने लैंग्वेज को दीजिए। मतलब 3 घंटे टोटल अगर आप पढ़ाई करेंगे 60 दिन में, यानी 2 महीने अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इतना 3-3 घंटे ही पढ़ लेंगे, तभी आपका अच्छा से अच्छा नंबर सीयूटी में आ जाएगा। और डोमेन तभी फोकस करिए आप जब आपका एग्ज़ाम थोड़ा नज़दीक हो जाए। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो फिर आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए भी 3 घंटा मैंने बताया, उसमें से अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उसमें से 1 घंटे अपने प्रैक्टिकल में दो, यानी कि अगर मैथ है तो मैथ के जितने भी सवाल हैं रोज़ हल करते जाओ। बाकी इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई जानकारी चाहिए तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, यानी कि कमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाएंगे, फिर आप देख सकेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।